राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने इस बार के नए पाठ्यक्रम में चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की किताब से मानगढ़ धाम पाठ हटा दिया है। अब इस पाठ के हटाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मामले को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस इसे आदिवासी समाज का अपमान बता रही है। मानगढ़ धाम पर गरमाई सियासत, पाठ्यक्रम हटाने पर बढ़ा बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा, आदिवासी समाज का बताया अपमान। चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की किताब से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री और बांसवाड़ा से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री को घेरा। बामनिया ने कहा कि मानगढ़ धाम का इतिहास 1913 में हुए आदिवासी समाज के बलिदान को याद करता है। देश की आजादी के लिए 2500 आदिवासी शहीद हुए थे। इस इतिहास को पुस्तक से हटाना आदिवासी समाज और आदिवासी शहीदों का अपमान है। सबसे पहले तो उस पाठ्यक्रम को वहां से हटाने के पीछे क्या रीजन रहा और क्यों हटा, ये माननीय सांसद महोदय बताएं। और उनके वीडियो से मुझे ऐसा लगा ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, आदिवासी समाज को गुमराह करना, आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दलाली के रूप में उनका भाषण मुझे वीडियो सुनने को मिला है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदिवासियों के योगदान को राज्य सरकार भुला रही है। ये बीजेपी की आदिवासी अस्मिता पर तुच्छ मानसिकता है। बीजेपी को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली बात है। मानगढ़ धाम का पाठ चौथी कक्षा की किताब में था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर 5वीं कक्षा की किताब में लिया गया है। उन्होंने अपने मोबाइल पाठ से जुड़े हुए तथ्य रखे। मैं लेकर के आया हूं कि वो चौथी क्लास के बच्चे की जगह 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। चौथी क्लास के बच्चा कितना समझ रखता है, कितना पढ़ पाता है, कितना गौरव कर सकता है, तो 5वीं क्लास का उससे और अच्छा कर सकेगा, उसमें लिया है। एक काली बाई का हमने 7वीं क्लास में लिया है। तो पाठ्यक्रम तो उसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और आज अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हटा दिया, जबकि हटाया नहीं है। मेरे पास में है, वो सब मैं लेकर के आया हूँ और ये देखिए, ये पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित है। वहीं कोटा में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकार का पक्ष रखा और बताया कि मानगढ़ धाम से जुड़े पाठ को विस्तृत जानकारी के साथ 5 से 6 कक्षा में जोड़ा के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में वो विस्तृत रूप से जो भी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करते हुए दोबारा लिखा गया है, उसमें विस्तृत रूप से और बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके, रोचक तरीके से हमने उस पाठ को शामिल किया है दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा से मेरा तात्पर्य है कक्षा 5 से 6 में। एक तरफ जहां पाठ्यक्रम को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान का बढ़ता गौरव विपक्ष की आंखों में चुभ रहा है और कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।